जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस के भंडारा पर। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में आरपीएफ एसआई भर्ती परीक्षा 2019 के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों का आज का अपना ये सेट नंबर 4 है और आज का जो अपना पेपर है वो 5 जनवरी 2019 की प्रथम पाली का ये पेपर है। आज के इस प्रीवियस ईयर के पेपर में आपको जीके जीएस के 50 प्रश्नों का आपको रिवीजन कराने वाला हूं जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोगों को शुरू से लेकर के एंड तक है फुल वॉच करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि उद्योग आधार ज्ञापन योजना का मुख्य उद्देश्य डॉट डॉट है। तो बताओ इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये आपको बताना है। जिसके ऑप्शन है आपके चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो है व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ावा देना। ऑप्शन संख्या 3 है वो इसका राइट आंसर है हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है आपके सामने कि ट्रांस साइबेरियन रेलवे सेंट पीटर्सबर्ग को जोड़ता है। तो बताइए किससे जोड़ता है, ये आपको बताना। दो का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये व्लादिवोस्तोक को जोड़ता है, यानी दो का ऑप्शन क्या 4 इसका करेक्ट आंसर है हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है आपके सामने कि महमूद बेगड़ा किस क्षेत्रीय साम्राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था। तो बताइए कहाँ का प्रसिद्ध सुल्तान था महमूद बेगड़ा। 3 का आंसर आपको बताना है। तो ये गुजरात का था। 3 का ऑप्शन क्या 3 है करेक्ट आंसर है हो जाएगा। चौथा प्रश्न है आपके सामने कि वस्तु एवं सेवा कर टैक्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी गलत कथन का आपको चयन करना है। ऑप्शन आप लोग देखते चलिएगा और साथ के साथ आप लोग पढ़ते भी चलिएगा जिससे आप इसका पूरा पता लगा सकते हो। तो विशेष महत्व के घोषित सामान की अवधारणा को समाप्त कर दी गई है, ये बिल्कुल गलत है। 4 का दूसरा ऑप्शन है करेक्ट आंसर है हो जाएगा। अगला पांचवा प्रश्न है आपके सामने कि गतिज श्यानता की इकाई क्या है। तो बताओ कौन सी है। तो गतिज श्यानता की जो इकाई है वो आपकी पॉइज है, यानी 5 का दूसरा राइट आंसर है हो जाएगा। छठवां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो बताओ किसे जाना जाता है डार्क कॉन्टिनेंट के नाम से। छठवां का आंसर आपको बताना है। तो ये अफ्रीका को जाना जाता है। 6 का आंसर जितने भी लोग हैं दूसरा ऑप्शन दे रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आरपीएफ एसआई के प्रीवियस ईयर में जितने भी सेट हुए हैं सारे के सारे सेट आपको करा दूंगा। तो वीडियो को आप लोग फुल वॉच करते रहना। सातवां प्रश्न है आपके सामने कि पहाड़ियों की निचली सतह और घाटियों की रेती में मिट्टी के रूप में जमा होने वाले खनिज के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो कौन से शब्द का इस्तेमाल करते हैं आपको बताना है। ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा। 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसके लिए प्लेसर डिपॉजिट शब्द का प्रयोग करते हैं। 7 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। अगला आठवां प्रश्न है ग्रीनलैंड निम्नलिखित में से किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है। तो कौन से महाद्वीप के अंतर्गत आता है ग्रीनलैंड। तो ये आता है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत। 8 का पहला ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। चलिए अगला नौवां प्रश्न आपके सामने कि आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने दिनों के लिए किया जाता है। तो कितने दिनों के लिए होता है। तो ये 16 दिनों के लिए किया जाता है। 19 का पहला ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं कर रखा होगा प्लीज वीडियो को आप लोग जरूर शेयर कर दीजिएगा। 10वां प्रश्न है कि भारत के किस नदी बेसिन में आमतौर पर बीहड़ पाए जाते हैं। तो कौन सी नदी बेसिन में पाए जाते हैं बीहड़। तो आपको पता है कि चंबल में पाए जाती हैं। 10 का दूसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 11वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी जगह दुनिया में सबसे अधिक वार्षिक वर्षा प्राप्त करती है। बताओ कौन सी करती है। 11 का आंसर आपको बताना है सबसे अधिक वर्षा। तो आपको इन चारों में से पता है कि मौनसराम में होती है सबसे अधिक वर्षा। ऑप्शन संख्या 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा फिर संख्या 11 का। अगला 12वां प्रश्न है आपके सामने केंद्र राज्य के संबंधों को निर्धारित करने के लिए बनाए गए पहले 3 सदस्यीय आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो कौन थे ये आपको बताना है। तो इसके जो आयोग के अध्यक्ष थे वो थे पीबी राजमन्नार। 12 का तीसरा ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का ये करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 13वां प्रश्न है आपके सामने कि रिले शब्द किससे संबंधित है। बताओ रिले शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है।
तो इसका जो संबंध है वो रिले का वो संबंध है रनिंग से। 13 का दूसरा ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का करेक्ट आंसर है हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है आपको ये बताना है। तो 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। 14 का ऑप्शन संख्या 4 है वो करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 15 प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हर वर्ष हॉर्नबिल उत्सव मनाता है? तो कौन सा राज्य मनाता है? तो हॉर्नबिल हर वर्ष जो हॉर्नबिल उत्सव मनाया जाता है वो नागालैंड में मनाया जाता है। 15 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 16वां प्रश्न है कि वित्त आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद में अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में की गई? तो बताओ किस अनुच्छेद में की गई है ये आपको बताना है वित्त आयोग की। तो ये स्थापना अनुच्छेद 280 के अंतर्गत की गई है। 16 का दूसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 17 प्रश्न है आपके सामने कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो बताओ इनमें से कौन है नीति आयोग के अध्यक्ष? 17 का आंसर आपको बताना है। तो आपको पता है कि नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं। 17 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 18वां प्रश्न है कि प्रसिद्ध पुस्तक कामसूत्र के लेखक कौन थे? तो कौन थे? तो आपको पता है कामसूत्र के जो लेखक हैं वो वात्स्यायन है। 18 का ऑप्शन का 4 है वो राइट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न है आपके सामने कि एक्स-रे की खोज किसने की थी? तो बताओ किसके द्वारा एक्स-रे की खोज की गई थी? तो विल्हेम कॉनराड रोंटगेन ने एक्स-रे की खोज की थी। 19 का दूसरा ऑप्शन जितने भी लोगों ने दिया है उन सबका राइट आंसर हो जाएगा। तो वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अभी तक आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 20वां प्रश्न है आपके सामने कि एक बड़ी सजा को हल्की सजा में परिवर्तन परिवर्तन करना कहलाता है। तो बताओ ये क्या कहलाता है? तो ये लघुकरण कहलाता है। 20 का पहला ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 21वां प्रश्न है आपके सामने कार्बन के द्वारा अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ सहसंयोजक बंध बनाने की विशेषता क्या कहलाती है? तो बताइए एक विशेषता क्या कहलाती है? तो ये विशेषता श्रृंखलन कहलाती है। ऑप्शन संख्या 4 है वो इसका राइट आंसर है हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या 22 है कि पहली अंतरराज्यीय परिषद का गठन कब किया गया था? बताओ कब हुआ था? तो पहली अंतरराज्यीय परिषद इसका जो गठन किया गया था वो 1990 में किया गया था। कब? 1990 में। 22 का दूसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 23वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि लेपाक्षी मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो बताओ ये कहाँ पर पड़ता है लेपाक्षी मंदिर? 23 का राइट आंसर है क्या हो जाएगा? तो लेपाक्षी मंदिर ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। 23 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्तिगत खेल नहीं है? तो बताओ इनमें से कौन सा नहीं है व्यक्तिगत खेल? 24 का आंसर आपको बताने के 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो खो खो ये एक व्यक्तिगत खेल नहीं है। 24 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 25वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो बताओ ये नारा किसके द्वारा दिया गया था? जय जवान जय किसान। तो ये नारा लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा दिया गया था। 25 का ऑप्शन संख्या 4 है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 26वां प्रश्न है कि किस वित्तीय वर्ष में भारत ने आईएमएफ के साथ विस्तृत निधि सुविधा समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ये कब हस्ताक्षर किए थे? 26 का आंसर आपको बताना है। तो ये हस्ताक्षर 1981-82 में किए गए थे। 26 का दूसरा ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर है हो जाएगा। 27वां प्रश्न है आपके सामने कि ओय घटना जिसमें पेरू के तट से गर्म समुद्री लहरें बहती हैं इसे कहा जाता है? तो बताओ इसे क्या कहते हैं? 27 का आंसर आपको बताना है। तो इसे अल नीनो कहा जाता है। 27 का ऑप्शन क्या 2 है वो राइट आंसर हो जाएगा। 29वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि प्रसिद्ध खिलाड़ी खसाबा जादव किस खेल से संबंधित हैं? तो बताओ खसाबा जादव इनका संबंध किस खेल से है? ये आपको बताना है। 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये संबंध रखते हैं कुश्ती से। 28 का दूसरा ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा। 29वां प्रश्न है आपके सामने कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को किस नाम से जाना जाता है? बताओ इस बल को किस नाम से जानते हैं? 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसे कोरियोलिसिस बल के नाम से जाना जाता है। 29 का दूसरा ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर है हो जाएगा।
चलेगा। 30वां प्रश्न है आपके सामने कि एंटीबायोटिक युक्त क्लोरीन जो सूक्ष्म जीव युक्त मिट्टी द्वारा उत्पादित होता है और जो टाइफाइड बुखार के उपचार के लिए प्रभावी है, उसका नाम क्या है? तो बताओ, इसका नाम बताना है। 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा। चलिएगा, ऑप्शन सभी आपके सामने शो हो रहा है, तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका क्लोरोम्फेनिकोल, यानी 30 का दूसरा ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा। 31वां प्रश्न है कि टेबल टेनिस से संबंधित अंतरराष्ट्रीय शशी निकाय है, बताओ कौन सा है? 31 का आंसर आपको बताना, तो ये है ITTF। क्या ITTF है? 31 का दूसरा ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 32वां प्रश्न है आपके सामने कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ है, बताओ कौन सा है? ये आपको बताना। 32 का राइट आंसर है, क्या हो जाएगा? तो भूमध्य सागर का जो प्रकाश स्तंभ है वो आपका एटना है। कौन सा है? नहीं, सॉरी, एटना नहीं, स्ट्राम्बोली है। 32 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 33वां प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से किसके पास नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति के संबंध में कोई प्रावधान करने की शक्ति है? तो बताइए किसके पास शक्ति है? 33 का आंसर आपको बताना है। तो ये संसद के पास ये शक्ति प्राप्त है। 33 का ऑप्शन क्या 4 है, वो राइट आंसर है, हो जाएगा। 34वां प्रश्न है आपके सामने कि प्रशासनिक सुधार आयोग की शुरुआत में डॉट डॉट द्वारा अध्यक्षता की गई थी, तो ये अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? 34 का आंसर आपको बताना है। तो ये अध्यक्षता मोरारजी देसाई के द्वारा की गई थी। ऑप्शन क्या 34 का पहला करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 35वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि जीवों की वह घटना क्या है जिसमें मादा जनन कोष व गर्भाधान के बिना नया जीव बनाने के लिए विकसित होता है? तो बताइए कौन सी घटना है? 35 का आंसर आपको बताना है। तो ये पार्थिनोजेनेसिस घटना है। 35 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर है, हो जाएगा। 36वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने की सीधी रेखा के सापेक्ष वस्तुओं की गति को कहा जाता है, तो बताओ इसे क्या कहा जाता है? 36 का आंसर आपको देना है। तो इसे सीधी रेखीय गति कहते हैं। 36 का ऑप्शन क्या 4 है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको मेरी मेहनत जरूर पसंद आ रही होगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 37वां प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो कौन होता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। 37 का पहला ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 38वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि हड़प्पा सभ्यता के शहरों को डॉट डॉट पैटर्न में रखा गया था, बताओ कौन से पैटर्न में रखा गया था? हड़प्पा सभ्यता के शहरों को। 38 का आंसर आपको देना है। तो इसे आयताकार ग्रिड में रखा गया था, यानी 38 का दूसरा ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर है, हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 39 है आपके सामने की नीति आयोग के अनुसार भारत सरकार ने कब तक किसानों की आय दोगुनी करने की योजना बनाई है? तो बताइए ये योजना कब तक बनाई गई है? 39 का आंसर आपको बताना है। तो ये 2019 में प्रश्न पूछा गया, तब ये 2022 तक रखी गई थी, तो जिसके अनुसार 39 का दूसरा ऑप्शन, सॉरी, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 40वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि ताप का स्थानांतरण किस उपकरण द्वारा मापा जाता है? तो कौन से उपकरण के द्वारा मापते हैं ताप का स्थानांतरण? 46 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये कैलोरीमीटर के द्वारा मापा जाता है। 40 का तीसरा ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर है, हो जाएगा। 41वां प्रश्न है आपके सामने किस अनुच्छेद के तहत संसद राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भीतर आवास को रोजगार के लिए एक शर्त निर्धारित कर सकती है? तो बताइए किस अनुच्छेद के तहत? 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये अनुच्छेद 16 के तहत ये शर्त निर्धारित करती है। 41 का चौथा ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 42वां प्रश्न है आपके सामने कि महायान शब्द किस धर्म से संबंधित है? बताओ महायान शब्द का संबंध कौन से धर्म से है? ये आपको बताना है। 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो महायान ये बौद्ध धर्म से इसका संबंध है, यानी 42 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी हीनयान और महायान ये दोनों शब्द संबंधित हैं बौद्ध धर्म से। 43वां प्रश्न आ जाता है कि मधुमक्खी के छत्ते के रख रखाव के लिए क्या शब्द है? बताओ कौन शब्द का प्रयोग किया जाता है? नहीं, मधुमक्खी पालन के लिए सीधा सीधा ये आपको बताना। तो ये एपीकल्चर शब्द का प्रयोग करते हैं। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 43 का।
44वां प्रश्न है कि लोथल का प्राचीन हड़प्पा शहर किस राज्य में स्थित है? तो बताओ कौन से राज्य में स्थित है? 44 का आंसर आपको बताना है। तो ये गुजरात राज्य में स्थित है हड़प्पा शहर। 44 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 45वां प्रश्न कि हिंडोला महल और जहाज महल वास्तुकला की किस क्षेत्रीय शैली से जुड़े हुए हैं? तो कौन सी शैली से जुड़े हुए हैं? तो ये मांडू शैली से जुड़े हुए हैं। 45 का पहला ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि फेरी प्लानेटा अमेरिकना का सामान्य नाम क्या है? तो बताओ इसका सामान्य नाम क्या है? तो 46 का राइट आंसर क्या होता है? इसका जो सामान्य नाम है वो अमेरिकन कॉकरोच है, यानी 46 का दूसरा ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। तो प्लीज जितने भी साथी लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं कर रखा होगा, प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। राष्ट्रपति का अध्यादेश डॉट डॉट जारी किया जा सकता है? तो बताओ राष्ट्रपति का आदेश किसके लिए जारी किया जा सकता है? चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग बनाना है। ऑप्शन आप लोगों ने देख लीजिए, बताओ 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो समान सीमाओं वाले प्रावधानों पर संसदीय अधिनियम के रूप में जारी किया जा सकता है। 47 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा। अगला प्रश्न संख्या 48 है आपके सामने कि भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो किसके द्वारा ये चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की गई थी? तो मोइनुद्दीन चिश्ती ने चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी। 48 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 49वां प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का एक प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र नहीं है? तो बताओ इनमें से कौन सा नहीं है? तो कश्मीर वैली ये भारत का एक प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र नहीं है। 49 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जीके जीएस का 50वां और अंतिम प्रश्न है कि खेलों में डेकाथलॉन में कितनी प्रतिस्पर्धाएं होती हैं? तो कितनी होती हैं? तो इसमें टोटल 10 प्रतिस्पर्धाएं होती हैं। 50 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।